हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी ग्रुप। फ्रेंड्स, बीटीएससी ड्राइवर का जो 72 एग्ज़ाम का है क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि आपका जैसे ही ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा 2 से 3 दिन में पूरा क्रैश कोर्स क्विक रिवीजन चलेगा। तो वही क्विक रिवीजन बिना टाइम बर्बाद करते और अपने पीडीएफ के अकॉर्डिंग होगा। पीडीएफ में जो सिलेबस छूटा हुआ है वो आपको अलग से करके और ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ड्राइवर का जो फुल फॉर्म क्या होता है, DRIVER, ड्राइवर डिसिप्लिन, यानी नियमों का पालन आपको करना है। यातायात संकेत हो गया या जो भी नियम है उसको पालन करना अनिवार्य है। सेकेंड क्या है, रिस्पेक्ट, यानी कि आदर। ओके, रिस्पेक्ट भी आपको करना है। ये नहीं कि ड्राइवर है तो ड्राइवर वाली जो बोला जाता है ना कि हरकत एक अलग होती है, वो हरकत नहीं लाना है। एक अच्छा आदमी बन के रहना है। इंटेलिजेंस, बुद्धिमान चतुर, यानी कि आपको बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि रोड में गाड़ी आप क्या मोशन कर रहे हो, गाड़ी के साथ चल रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो चतुर भी आपको होना चाहिए, बुद्धिमान, यानी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड है जो कि सदाचार हो गया, धर्म हो गया या सामर्थ्य हो गया। ओके, तो ये सब आपको सदाचार, हमेशा सदाचारी स्थिति में रहना है। DRIVER, ई के एंडोरेंस का मतलब सहनशीलता, धैर्य बना के रखना है। ये नहीं कि आपके चक्कर में किसी और का नुकसान हो। देखिए, हमेशा पैसेंस इज द की ऑफ सक्सेस। धैर्य मतलब पैसेंस, धैर्य क्या है, आदमी की गहना होती है, तो वही गहना को मेंटेन रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी, यानी कि आपको, मैं दोबारा तिबारा बोला कि आप अगर गाड़ी ले जा रहे हो तो आपके साथ पैसेंजर वगैरह बैठे हैं, आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके साथ कोई और बैठे हैं फोर व्हीलर में या जो भी हो, तो उनका जवाबदेही आपके हाथ में रहता है। तो इसलिए तो यही है ड्राइवर का फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए नॉलेज, ये अपना ABCD जो सिलेबस में दिया गया है, ये पूरा चीज़ ये PDF में है। तो PDF प्राप्त करना चाहते तो मैं फिर से बता दूं कि ये 7564864459 ₹90 पेमेंट कीजिए और पेमेंट स्क्रीन जैसे ही भेजिएगा मैं आपको जस्ट PDF सेंड कर दूंगा, यही सेम व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना विषय सूची क्या है, परिचय। ड्राइविंग मैनुअल का उद्देश्य यूनिट 1 है, जो आपको जरूर, ये जो मैनुअल है इसका क्या उद्देश्य है, जो ये हमें दिए है, ये आप अभी पढ़ो या ना पढ़ो, अच्छे ड्राइवर हो तो ये होना, ये सब नॉलेज आपके पास होना अनिवार्य है। नॉलेज नहीं होगा तो जगह जगह फंसोगे। ओके, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आयु संबंधित योग्यता, सर ये सब कहाँ दिया है, सब मेंशन है सिलेबस में, टेंशन मत लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा। ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार, ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ग, जो प्रशिक्षु लाइसेंस, ये क्या है सर, तो ये लर्निंग लाइसेंस को ही बोला जाता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, ये सब आपको वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस में और वाहन जोड़ना, ये क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस की नवीनीकरण, ये भी। उसके डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पहले हम लोग यूनिट 1 और 2 5 मिनट में समाप्त करते हैं। बोले सर इतना क्रैश कोर्स है भैया, रिवीजन है तो रिवीजन में तो वैसे परिचय में आपको ड्राइविंग के बारे में, ये आपको कैसे पढ़ना है, ये सब आप कुछ काम तो आपको करना पड़े। ड्राइविंग के रिगार्डिंग आपको ये सब देख लेना है। जैसे ड्राइविंग एक विशेष अधिकार है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बना देंगे, इजी से हार्ड तक। ठीक है, ड्राइविंग मैनुअल का उद्देश्य, ये जो मैनुअल बनाया गया है ना, ये जो विषय सूची बना, इसका क्या उद्देश्य है तो ये दिया, ये सब आप लोग खुद पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि मोटरयान, देखिए आप चालक हो या नहीं, तो इसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होता है, मतलब एक लाइसेंस की ज़रूरत होता है, जिसे हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं, एक कार्ड होता है ड्राइविंग। तो देखिए मोटरयान अधिनियम, ये भी 1988 में धारा 3A के अनुसार सार्वजनिक सड़क पर कोई भी मोटर वाहन चलाने के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। कहने का क्या सेंस है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये धारा 3A के अंतर्गत। ओके, उसके बाद किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक वाहन चलाने की अनुमति जब तक उसके पास उस श्रेणी का वाहन का मतलब वैध ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। यानी कि जो अलग अलग जैसे होता है, LMB होता है, HMB होता है, तो हर एक प्रकार का अलग अलग रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार का लाइसेंस होना अनिवार्य है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। एक मिनट, देखिए, तो ये आयु संबंधित। उसके बाद ये भी पूछ देगा आयु संबंधित, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग देखते जा रहे हैं। 16 साल, यानी कि 50 सीसी की इंजन क्षमता मोटरसाइकिल, यानी कि
16 साल के उम्र में आप यही कर सकते हो कि 50 सीसी के जो इंजन क्षमता वाला है ना, उतना तक ही आप क्या कर सकते हो, ये आप मतलब लाइसेंस बन सकता है। परिवहन वाहन के लिए कितना 20 साल चाहिए, और कोई एलएमबी के लिए कितना 18 साल चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये सब आपको थ्योरी है, कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान रहे। ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार, तो भारत में लाइसेंस पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। तो क्या क्या क्या, जैसे सबसे पहले आप लाइसेंस बनवाने जाते हो तो लर्निंग लाइसेंस वो बनवाया जाता है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर और वो उसका जो देखिए सब कुछ क्रैश कोर्स में हो रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस इच्छुक जो व्यक्ति है तो पहले प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। जो प्राथमिक इसमें क्या है सो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रशिक्षु लाइसेंस एक प्राथमिक परीक्षण से गुजरने के पश्चात जारी किया जाता है। यह लाइसेंस जारी करने की तिथि 6 महीने की मान्य होता है। यानी आज अगर लर्निंग लाइसेंस बनवाते हो ना तो 30 दिन बाद आप मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक, पूरा 6 मंथ तक रहती है। उसके बाद उस टाइम तक आप गाड़ी के पीछे ये जो एल लगा के लिखते हो ना, इसका प्रॉपर डायमेंशन होना चाहिए। ये रही देखिए 18 बाई 18 के स्क्वायर में होना चाहिए, 10 हाइट होना चाहिए, 9 चौड़ाई होना चाहिए, 2 ये पट्टी वाला गहराई होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षु के बाद आप प्राप्त कर सकते हो। ये सब आपको देखिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ग ये भी पूछ सकता है। बिना गियर वाले ड्राइविंग, इसके लिए क्या है, क्या मतलब रूल्स वगैरह, ये सब आप डायरेक्ट ये PDF से थ्योरी है पढ़ सकते हैं, क्रैश कोर्स है ना। गियर युक्त देखिए अभी जो लाइसेंस बन रहा है LMV प्लस मोटरसाइकिल विथ गियर, तो विथ गियर में यह गियर युक्त मोटरसाइकिल, बिना गियर वाला स्कूटी आ गया या स्कूटर आ गया, ये सब बिना गियर वाला हल्का मोटर LMV जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका लाइसेंस बनाने का तरीका। परिवहन वाहन कमर्शियल, ये HMV के अंतर्गत आता है। ओके, उसका विकलांग हेतु वाहन, जो विकलांग हेतु वाहन रहता है वो अलग हो जाता है। रोड रोलर ये भी अलग हो जाता है। विशेष प्रकार के वाहन, जो विशेष प्रकार के किस्म के, जैसे खुदाई करने वाला JCB हो गया, क्रेन हो गया, फोर्ट लिफ्ट हो गया, बोरिंग रिंग हो गया, निर्माण यंत्र हो गया, ये विशेष किस्म का, इसका लाइसेंस अलग से बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2.4 प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए विविधता से भरा हुआ फॉर्म 2, ये सब पूछ सकता है मैं भी। उसके बाद निर्धारित शुल्क, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण में खींचे गए 3 फोटो, ये सब आप लोगों को क्या करना है, एक बार देख लेना है। सब कुछ जानते हो, केवल एक बार प्राथमिक परीक्षण में क्या क्या ये पूछ सकता है कि उक्त दस्तावेज आवेदन जो प्रथम प्रशस्त करने के आवेदक द्वारा एक प्राथमिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हो तो ये अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसको निम्नलिखित का पर्याप्त ज्ञान हो। जैसे यातायात पर जब लर्निंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो क्या क्या, यातायात संकेत के चिन्ह हो गया, संकेत सड़क नियम, दुर्घटना होने की सूरत में चालक का कर्तव्य क्या, मानव हित, रेलवे फाटक गुजरते समय रखी जाने वाली सावधानी, दस्तावेज जो वाहन चलाते समय चालक को साथ रखना चाहिए, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, तब लर्निंग लाइसेंस बनवाएगा। उसके बाद आवेदक द्वारा कम से कम 50% सवालों को सही जवाब देना। इसलिए ना है कि ड्राइविंग में 60% 60 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो टेंशन मत लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया। जब लर्निंग लाइसेंस के बाद आप 30 दिन बाद, वैलिडिटी तो 1 महीना रहता है। मान लीजिए आज लर्निंग लाइसेंस बनवाइएगा तो मेन लाइसेंस के लिए आपको 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा, तब तक उसके बाद आपको इतना चीज़ ले जाना पड़े। उसके ड्राइविंग परीक्षण होता है जिसमें ड्राइविंग टेस्ट वगैरह लिया जाता है, तो यही पूछा जाता है, यही यहाँ पे बताया गया, आप सिंपल देख सकते हो। उसके बाद देखिए कैसे क्या करना चाहिए, पूरा चीज़ ये बता नहीं, PDF नहीं, इमोशन है, ड्राइवर है ना, प्रॉपर बन जाओगे आप। अगर ये नहीं है कि यही ड्राइवर तो सब है, कोई जॉब करने भी जाते हैं गाड़ी ड्राइव करके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त करना, IDP प्राप्त करने का क्या प्रक्रिया है, तो ये सब मतलब यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस में और वाहन जोड़ना क्या है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, तो ये सब भी नवीनीकरण, यानी कि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस का एक सीमा रहता है ना, तो उस सीमा के अंतर्गत ये चलना चाहिए। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे आपको बस एक बार पढ़ते जाना। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना, अब ये क्या है सर, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस भी बनता है, तो इसके बारे में मैं क्लियर बोल दूं कि देखिए ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने
चोरी हो जाने अथवा खराब हो जाने की दशा में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज जरूरत होता है। क्या क्या होता है? अब बोलिएगा सर डुप्लीकेट कहने का मतलब ऑनलाइन वाले शॉप पे जाए और कार्ड बनवा ले के, वो गलत होगा। वहाँ आपको ये दस्तावेज ला के जो DTO या RTO ऑफिस है वहाँ पे जाना पड़ेगा। विविधता द्वारा भरा गया कौन फॉर्म HRS ओके 1। उसके बाद निर्धारित शुल्क, यदि लाइसेंस किसी न्यायालय या पदाधिकारी के पास जमा खो जाता है तो कोई शुल्क नहीं लगता। हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट आकार के 2 फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस चालान में अथवा किसी पदाधिकारी के पास जमा नहीं, यही सब है कि बारे में शपथ पत्र। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट यूनिट जो ये 1 और 2 देख लिए तो क्लियर भी करना है ना। क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स कहने का मतलब क्या हो गया? क्रैश कोर्स कहने का मतलब पूरा एक बार में ही आपको क्लियर होना चाहिए। अपने वाहन के बारे में जानिए, वाहन के कंट्रोल वगैरह ये सब के बारे में वहाँ सिलेबस में दिया गया है, तो ये सब जानना आपको ज़रूरी है। तो क्या है, एक चालक के लिए अपने वाहन को अच्छी तरह अत्यंत आवश्यक है कि उसे अपने विभिन्न नियंत्रकों, सुरक्षा प्रणालियों, सूचकों, विभिन्न लाइटों, अलार्म आदि के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसलिए अपने वाहन को उपयोगकर्ता पुस्तिका यूज गाइड का आवश्यक पड़े, जो ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद जो यूज गाइड मतलब वाहन के गाइड के बारे में, आप गाड़ी लेने जाते हो तो गाड़ी के डिटेल के बारे में, कहाँ पर क्या है, सेंसर क्या है, कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, वो सब उसमें दिया गया है। ओके, तो इसलिए ये बोला जाता है। और वाहन के विभिन्न प्रणालियों, चेतावनी संकेतों को परिचित हो जाए, जैसे कि चित्र 2 में दर्शाया गया है। मतलब जैसे देखिए चित्र 2 कहाँ है, यहाँ पे है। कहाँ पे स्टेयरिंग है, कहाँ पे हैंड ब्रेक है, कहाँ पे फुट ब्रेक है, कहाँ पे रियल व्यू मिरर है। ये आपको ये नहीं ना, इंजन ठीक करके ड्राइवर हो तो ड्राइवर में क्या है, जो बाहरी चीज़ आपको कहाँ पे क्या है, हेडलाइट वगैरह है, कहाँ पे बम्पर है, स्टॉप लाइट कहाँ पे है, ओके, तो ये सब आपको जानना। हॉर्न कहाँ पे है, देख रहे हैं ना, वो साइलेंसर कहाँ पे है, सीट बेल्ट कहाँ पे है, फुट ब्रेक ये यहाँ है, बम्पर अगला यहाँ पे है, लाइसेंस प्लेट यहाँ पे है, टर्न इंडिकेटर कहाँ पे है, विंड स्क्रीन कहाँ पे है, विंड स्क्रीन वाइपर कहाँ पे लगा है। तो ये सब फंक्शन आपको जानना जरूरी है। गाड़ी का लेआउट, जो व्हीकल लेआउट है इसी के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तो समझ गए ना। उसके बाद देखिए ब्रेक। ब्रेक क्या है कि ब्रेक, हर मोटर वाहन 2 स्वतंत्र और कारगर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित होता है। हाथ में संचालित पार्किंग ब्रेक और पैर में संचालित सर्विस ब्रेक। जो देखिए एक होता है हैंड ब्रेक, जिसको हम लोग हाथ से इमरजेंसी ब्रेक भी बोलते हैं। जो फुट ब्रेक होता है वो हमेशा हम लोग करते हैं, लेकिन हैंड ब्रेक कोई इमरजेंसी टाइम में किया जाता है। ब्रेकिंग प्रणाली इतनी सक्षम होनी चाहिए जो वाहन को निर्धारित दूरी के भीतर रोक ले, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्लच व एक्सेलेटर। क्लच व एक्सेलेटर क्या है? क्लच का प्रयोग गियर बदलने या गाड़ी रोकने के दौरान इंजन का ट्रांसमिशन से अलग करने के लिए किया जाता है। क्या है, मैं फिर से बता दूं। क्लच, ये इंजन है, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन लगा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, ये 360 डिग्री रोटेट करता है। ये इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्लच है। क्लच का क्या काम है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद गियर बॉक्स लगा है, गियर बॉक्स के बाद क्या, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के बाद दोनों साइड व्हील लगा है। अब काम बता रहे, इंजन का क्या काम है, ये रोटेट कराना, रोटेशन कराना। रोटेशन कराएगा तो गियर चेंज करते हैं तो हम लोग क्लच लेते हैं। तो ये जो शाफ्ट रोटेशन हो रहा है और ये शाफ्ट दोनों को तोड़ने जोड़ने का काम करता है। कहने का सेंस क्या है कि ये क्लच है, जो मान लीजिए कि ये रोटेशन कर रहा है, ये भी रोटेशन, दोनों जुड़ा हुआ है तो रोटेशन कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे गियर लेते हैं तो दोनों रोटेशन करेगा, और रोटेशन करते टाइम लेगा तो गियर बॉक्स टूट सकता है, उसमें डैमेज आ सकती है। तो इसलिए क्लच क्या करता है, दोनों शाफ्ट को अलग कर देता है। यानी ये रोटेशन, इंजन नहीं ना बंद करेंगे, ये रोटेशन करेगा शाफ्ट, लेकिन ये शाफ्ट रोटेशन नहीं करेगा। गियर ले लेंगे, फिर क्लच छोड़ेंगे, फिर जुड़ जाएगा दोनों और रोटेशन होने लगेगा। गियर के माध्यम से यहाँ डिफरेंशियल के बाद आता है मोशन। मोशन को हम लोग व्हील, वहीं से ना दोनों भाग में हम लोग व्हील रोटेट करवाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्लच एक्सेलेटर ये सब पढ़ लीजिएगा, जैसे कि सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया गया है। स्टीयरिंग व्हील है, सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, ये आप लोग चित्र में कुछ आप भी काम कीजिए, क्रैश कोर्स है ना, स्टीयरिंग व्हील वगैरह देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हॉर्न। हॉर्न बारे के बाद अनावश्यक रूप से लगातार हॉर्न न बजाइए, ये जरूरी है। मौन क्षेत्रों में साइलेंस जो, जैसे जहाँ हॉस्पिटल वगैरह या बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे हॉर्न बजाना मना रहता है, तो और कहीं पे अनिवार्य भी रहता है, ध्यान रखिएगा। साइलेंसर के अलावा
साइलेंसर के हमारा निकास गैसों निकलने के लिए किसी कट आउट का प्रयोग न करें। ओके, उसके बाद देखिए, कठोर तीखी जोरदार व चेतावनी परक आवाज़ निकलने के लिए मल्टी टोन हॉर्न यानी रसायन न लगवाए और न ही उनका प्रयोग करें। ओके, उसके बाद ऐसा वाहन न चलाए जो चलते समय अनुसूचित शोर करता हो। ओके, उसके बाद देखिए, ऐसा वाहन न चलाए जिसका साइलेंसर चेतावनी परक अथवा पटाखे जैसी, ये सब मतलब आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, लाइसेंस प्लेट के रिगार्डिंग भी बहुत सारा ये सब आप लोगों को, लाइसेंस प्लेट ऐसे ही नहीं लगा दिया जाता है, उसका भी कलर रहता है, पार्टिकुलर डायमेंशन रहता है। देखिए ये है ना, जो किस श्रेणी का क्या डायमेंशन होना चाहिए, ये सब रहता है। ये सब आप लोगों को एक बार देख लीजिएगा ना। देख, वाहनों को विभिन्न श्रेणी नंबर प्लेट निम्नलिखित रूप से होते हैं। ये जो डायमेंशन 2 व 3 पहिया में इतना इतना डायमेंशन यानी कि माप, मेजरमेंट होना चाहिए इतना। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। साइलेंसर का क्या काम है? ये पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर है, सिलेंडर कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, इनलेट वाल्व से जो धुआं निकलता है ना फ्यूल पेट्रोल जलने के बाद, तो उसके माध्यम से हम कैटालाइटिक कन्वर्टर होते हुए और बाहर फेंकते हैं, इसको हम लोग साइलेंसर कहते हैं। ओके, तो ये हो गया। टायर के दम पे ही तो पूरा देखिए ये सब तो ऊपर से है, जब टेक्निकल वाला है ना वो अलग से पीडीएफ है, इसलिए ना बोलते हैं 2 पीडीएफ आपको दिया जाएगा। वायु रोधी विंड स्क्रीन या खिड़की का क्या काम है? साइड में हम लोग देखते हैं खिड़की रहना, हवा भी आना जरूरी है, सब कुछ है। खिड़की, वायु रोधी सिरा, विंड स्क्रीन आगे देखने के लिए ना, तो ये सब आप, इसका भी अलग अलग सब कुछ है, तो ये देख लीजिएगा। विंड स्क्रीन वाइपर क्या है? बरसात के दिनों में कितना काम आता है, गंदगी वगैरह सब साफ कर देता है। दिशा सूचक एवं स्टॉप लाइट, दिशा सूचक इंडिकेटर, और स्टॉप लाइट क्या है? स्टॉप करना रहता है तो स्टॉप लाइट हम लोग जलाते हैं। तो ये सब देख लीजिएगा, ये सब एक बार आपको रटते जाना है, क्रैश कोर्स कर। रिफ्लेक्टर यानी कि क्या, रिफ्लेक्टर लगा रहता है ना, तो ये रिफ्लेक्टर वगैरह के बारे में भी ध्यान, अलग अलग श्रेणी के गाड़ी के लिए अलग अलग है, तो ये सब आप क्या है पीडीएफ से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे है ना, ये देखिए रिफ्लेक्टर आपको दिख रहा है ना कि बड़ा वाहन है तो यहाँ पे चारों तरफ रिफ्लेक्टर, यानी कि अलग से ही कोई लाइट चमके अंधेरा में तो दिख जाए, जो बड़ा गाड़ी है अंधेरा में कैसे दिखेगा, नहीं ना, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, हैंड लैंप एवं रियल लैंप, तो ये सब भी इसी गाड़ी का पार्ट है, ये सब आपको देख लेना। पार्किंग लाइट हो गया, लाल सफेद नीली लाइट एवं स्टॉप लाइट क्या है, ये सब आपको देख रहे। रियल व्यू मिरर क्या है, उसके बाद सीट बेल्ट एवं एयर बैग, सारा चीज़ यहाँ पर टेक्निकल से नॉन प्रदूषण नियंत्रण, अभी तो जितना BS4 BS6 भारत स्टेज 4 और भारत स्टेज 6 सब क्या है पॉल्यूशन नियंत्रण पर ही काम करता है, तो ये सब आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद वाहन पर क्या नहीं होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको देख लेना है, क्योंकि अपने वाहन को नियमित क्या जांच करना चाहिए, मेंटेनेंस रिगार्डिंग है, तो ये सब बताए ना पीडीएफ एकदम मस्त तरीका से सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। ठीक है, तो यही है। उसके बाद देखिए, वही हो गया। अब अपना एक और यूनिट खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वीडियो पे वीडियो आएगा, आपको केवल ये पीडीएफ से देखते चले जाना है। यातायात संकेत सूचक एवं सड़क चिन्ह, ये क्या है? यातायात संकेत सूचक एवं सड़क पर बने चिन्हों चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने, यातायात के नियम करने, आगे से आने वाली सावधानी, यानी देखिए ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड एक ही यातायात नियम रहता है, अलग नहीं रहता है। गाड़ी सभी रोड पे ही चलेगा, सभी राज्य के लिए एक ही, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए मोटरयान अधिनियम के तहत ये आता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि संकेत बोले तो बायां घूमना है, दायां बोलना है, उसके बाद आगे अस्पताल है, आगे स्कूल है, आगे ये है, आगे वो है, आगे नहीं जाना है, हॉर्न नहीं बजाना है। सूचना जो संकेत रहता है ना, उसी को हम लोग संकेत कहते हैं। भारत के संकेत भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ये संकेत चिन्हों और चित्रों में प्रयोग कर बनाए गए हैं। इनका देश भर में समान रूप से पालन किया जाता है। इनका अर्थ तुरंत स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक संकेत को एक विशिष्ट आकार और रंग इस प्रकार दिया जाता है कि चालक दूर से बिना पढ़े मात्र देखकर इसका अर्थ समझ जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। बोलेगा सर हमें याद नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं, तो एक काम करते हैं, एक वीडियो ले आते हैं जिसमें यातायात संकेत ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वीडियो में ले आऊँगा प्रॉपर। ओके, क्योंकि उसमें थोड़ा हमें कुछ बताना है आप लोगों को, ये रट्टा नहीं मरवाना है, ये एक ट्रिक देना है, जुगाड़ू ट्रिक है, जिससे आप पूरा यातायात संकेत रट लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा बुक लेना, ये बुक आपके पास होना अनिवार्य है,
और 2 पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 पीडीएफ दिया जाएगा, तो ये जो नंबर दिया गया है 7564864459, पीडीएफ में सारा सिलेबस नहीं कुछ छूटा हुआ, तो वो ये आज कल में हम वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ये 7564864459 ₹90 पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद धैर्य रखिए, 20 से 25 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।